हेलो फ्रेंड्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बीएसटी से बीएसटी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो एक बार देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। देखो आपको ना, जैसे कि एक बीएसटी है, ये बाइनरी सर्च ट्री है। इस बाइनरी सर्च ट्री का मैंने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको दे रखा है। ये आपके पास इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। अब इस पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करके मेरे को दोबारा से ये बीएसटी कंस्ट्रक्ट करना है। ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पेप कोडिंग की वेबसाइट पे भी गिवन है। कंस्ट्रक्ट बीएसटी फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। यहाँ पर एक फंक्शन आपको मिलेगा और इस फंक्शन से आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब कि आपको एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मिलने वाला है। यहाँ पर ये नाम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मिलेगा। इस पोस्ट ऑर्डर का यूज करके आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, चलिए देखते हैं एक बार इस प्रॉब्लम को कि करना क्या है। यहाँ पर देखो, अब इसके सॉल्यूशन तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल वाली, तो पहले वो वीडियो देख कर आओ आप लोग, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उस वीडियो के अंदर हमने क्या करा था, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करके हमने बीएसटी को कंस्ट्रक्ट किया था। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसके जैसा ही है, सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है। तो वो छोटा सा डिफरेंस ये था, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हमेशा हम लेफ्ट की ओर चलते जाते थे। जैसे ही लेफ्ट खत्म होता था हम राइट की ओर चले जाते थे, फिर दोबारा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। जब लेफ्ट खत्म होता था हम राइट की ओर जाते थे, फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और हमेशा इसी ऑर्डर में मूव करते रहते थे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले 30 जो कि रूट नोड है, फिर 30 का राइट, फिर इसका राइट, फिर जब इसके पास राइट नहीं था, जब 42 के पास राइट नहीं था तो लेफ्ट जाने की कोशिश करेगा। जब इसका लेफ्ट भी नहीं है तो बैक ट्रैक करके लेफ्ट की ओर गया। किसके लेफ्ट में गया, ये 39 के लेफ्ट में गया। 39 का लेफ्ट है, ये 39 के लेफ्ट में जाता है। एंड देन अब 35 के पास राइट भी नहीं है लेफ्ट भी नहीं है, तो ये जाता है बैक ट्रैक करता है। बैक ट्रैक करके कहाँ जाता है, 30 के लेफ्ट की ओर जाता है। फिर यहाँ से देखो ये जाता है राइट की ओर, फिर इसके पास राइट नहीं है तो ये क्या करेगा, 25 के लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा। यानी कि हर बार ये लेफ्ट 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 चल रहा है, अगर लेफ्ट नहीं है तो राइट की ओर जा रहा है। तो हम इसकी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे वही रेंज टेक्निक का यूज करेंगे। तो मैं अपने आप को ओपन कर लेता हूँ और अब जरा इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये रहा आपके पास स्टैक। सबसे पहले मैं रेंज बनाता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में मुझे ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। और ये 30 नाम का नोड बनाया। जो 30 नाम का नोड है इस रेंज को बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और 30। अब आगे कॉल लगाते हैं। आगे कैसे कॉल लगाएंगे, पहले राइट की कॉल लगेगी, तो राइट की कॉल लगाते हैं। सबसे पहले राइट की कॉल में जाओगे आप, जो आपकी राइट की रेंज होगी वो होगी 30 से लेकर इन्फिनिटी की ओर, और फिर राइट की कॉल चला देंगे। अब जरा यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल रेंज क्या है मेरा, 30 से लेकर इन्फिनिटी। क्या 39 नाम का नोड इस रेंज को बिलोंग करता है, हाँ करता तो है। तो मैंने 39 नाम का नोड यहाँ पे बनाया और आगे कॉल लगा दिया इसके राइट में। इसके राइट की रेंज होगी 39 से लेकर इन्फिनिटी, और इस इंडेक्स को माइनस माइनस करके हम यहाँ पहुंचा देंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या 42 इस रेंज को बिलोंग करता है, ऑफकोर्स करता है 42 इस रेंज को बिलोंग। तो 42 नाम का नोड बनाया और आगे कॉल लगा दी। 39 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में 42 नाम का नोड एग्जिस्ट करता है। तो ये नोड कंस्ट्रक्ट करते ही इसको माइनस माइनस करके 35 पे पहुंच गए। अब अगली रेंज देखते हैं, क्या 39 कॉमा इन्फिनिटी को 35 बिलोंग करता है, नहीं करता। 35 39 से छोटा है, इसका मतलब बैक ट्रैक कर जाओ, क्योंकि इसके पास अब और राइट चाइल्ड नहीं है। तो मैं बैक ट्रैक कर गया और यहाँ पे नल, इसको नल से अटैच कर दिया। 42 के राइट में नल अटैच कर दिया। अब मैं गया लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की कॉल लगेगी 39 से 42, क्योंकि इसके लेफ्ट की जो रेंज होगी, इस रेंज में जो लोग आएंगे वो 39 से तो बड़े होंगे बट 42 से छोटे होंगे। क्या वो इस रेंज को बिलोंग करता है, नहीं करता। तो यहाँ से भी रिटर्न नल, यानी कि 42 के लेफ्ट में भी नल, राइट में भी नल। तो जब इसकी दोनों जगह से नल आ गया तो हमने इवेंचुअली क्या करा, 42 को रिटर्न करा 30 के राइट में। अब 39 ने अपने लेफ्ट की कॉल चलाई, लेफ्ट की कॉल चलाता है ये, उसकी रेंज होगी 30 से लेकर 39 की ओर। क्या वहां पे 35 बिलोंग करता है, ऑफकोर्स करता है। तो मैंने 35 नाम का नोड यहाँ बनाया, 30 से लेकर 35 और 39। और अब इसके लेफ्ट की कॉल लगाता हूँ। लेफ्ट की कॉल, अच्छा इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे, हम 20 पे आ चुके हैं। अब चेक करते हैं 20 के लिए क्या राइट की कॉल, सबसे पहले राइट की कॉल चलाई जाएगी क्योंकि अभी हम लेफ्ट लेकर आए हैं। तो राइट की कॉल होगी इसमें 30 से लेकर 35 से लेकर 39। क्या 20 इस रेंज को बिलोंग करता है, नहीं करता। तो रिटर्न नल, यानी कि इसके राइट में नल आ चुका है। अब लेफ्ट की कॉल लगाई,
30 से लेके 35 क्या 20 इस रेंज को बिलोंग करता है? नहीं करता। तो लेफ्ट से भी नल आ गया, राइट से भी नल आ गया। इसकी दोनों कॉल लग चुकी है, 35 ने अपनी दोनों कॉल चला दी, लेफ्ट भी और राइट भी, पहले राइट फिर लेफ्ट। तो रिटर्न हुआ यहाँ से, और रिटर्न होने पे क्या रिटर्न होगा? 35 अपने आप को रिटर्न करेगा 39 के लेफ्ट में। अब देखो 39 की दोनों कॉल चल चुकी है, लेफ्ट भी और राइट भी, तो ये क्या करेगा? खुद को रिटर्न करेगा किसे? 30 के राइट को। अब ये लेफ्ट की कॉल चलाता है, लेफ्ट की कॉल चलाते समय रेंज क्या पास किया जाएगा? -∞ से लेकर 20 तक की रेंज पास करेंगे, और चेक करेंगे क्या यहाँ पर -∞ से लेकर 30 तक की रेंज, और चेक करेंगे 20 रेंज को बिलोंग करता है? हाँ करता है। तो यहाँ पे हमने नोड बनाया -∞, 20 और 30। अब यहाँ से राइट की कॉल चलाएंगे। राइट की कॉल कैसे चलेगी? अच्छा, आपने नोड बनाया तो इंडेक्स को माइनस माइनस कर दो। अब यहाँ पे रेंज होगा 30 से लेकर 20 से लेकर 30 के बीच में। क्या 25 नाम का नोड एग्जिस्ट करता है इस रेंज के अंदर? हाँ करता है। तो 25 नाम का नोड बनाया, जो कि है मेरा 20 से लेकर 25 और यहाँ पे 30। तो इस रेंज के अंदर मेरा नोड एग्जिस्ट करता है। तो फिर क्या करेंगे? अब इसके राइट की कॉल चलाते हैं। राइट की ओर कॉल चलाया, इंडेक्स को माइनस माइनस कर देना। पहले हम 23 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे 23 के लिए चेक करेंगे, तो 25 से लेकर 30 की रेंज में, 25 से बड़ा, क्योंकि राइट चाइल्ड है ना मेरा, तो 25 से बड़ा होगा, 30 से छोटा होगा। तो 25 से लेकर 30 के बीच में क्या 23 एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं करता, इस रेंज का वो पार्ट ही नहीं है। तो राइट से आया नल, तो हम लेफ्ट की कॉल चलाएंगे। लेफ्ट की कॉल चलाते हैं, लेफ्ट की कॉल चलेगी 20 से लेकर 25। इस रेंज को बिलोंग करता है 23? हाँ करता है। तो यहां पर हमने क्या करा? ये नोड बनाया 20 से लेकर 23 और 25, और अब इसके लेफ्ट की कॉल चला देंगे। लेफ्ट की कॉल चलाने के लिए क्या? पहले राइट की कॉल चलाई जाएगी। तो राइट की कॉल होगी मेरी 23 से लेकर 25 रेंज को बिलोंग करता है 10? नहीं करता, तो रिटर्न नल। राइट में नल आ गया। अब लेफ्ट की कॉल चलाएंगे 20 से लेकर 23, क्या 10 इस रेंज को बिलोंग करता है? नहीं करता, तो यहां से भी नल। तो दोनों कॉल लग गई। तो फाइनली 23 ने खुद को रिटर्न किया किसे? 23 ने खुद को रिटर्न किया 25 के लेफ्ट में। 25 की दोनों कॉल चल चुकी है, तो इसने खुद को रिटर्न किया 20 के राइट में। अब क्या होगा? अब आगे कॉल चलाई जाएगी। अब 30 अपने लेफ्ट, अब 20 वाला जो नोड है अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाएगा। लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाता है, वो होगा -∞ से लेकर 20 के बीच में। क्या 10 नाम का नोड एग्जिस्ट करता है? ऑफकोर्स करता है। तो ये हमने कॉल लगा दी -∞, 10, 20। अब राइट की कॉल चलाते हैं। राइट की कॉल चलाएंगे सबसे पहले 10 से लेकर 20 के बीच में। इंडेक्स माइनस माइनस कर चुके थे हम पहले ही। क्या 10 से लेकर 20 के बीच में 15 नाम का नोड एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ करता है। इसका मतलब 15 नाम का नोड बनाओ यहाँ पर 10 से लेकर 15, 20 के बीच में। अब इंडेक्स माइनस माइनस कर दो। अब आपने इसके राइट की कॉल चलाई, पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड था तो रिटर्न नल। फिर लेफ्ट की कॉल चलाई, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड था तो रिटर्न नल। इसकी दोनों कॉल चल चुकी है। तो यहां से 15 ने खुद को रिटर्न किया 10 के राइट में, क्योंकि राइट ने कॉल चलाया था। इसकी भी दोनों कॉल चल चुकी है, तो क्या करेगा? खुद को रिटर्न करेगा। अब एक खुद को, अच्छा इसकी दोनों कॉल नहीं चली, अभी एक कॉल बाकी है। अब ये लेफ्ट की कॉल चलाता तो है, पर इंडेक्स क्या हो चुका है वहां पे? आउट ऑफ बाउंड। तो लेफ्ट से भी आया नल, तो फाइनली खुद को रिटर्न करेगा किसे? 10 रिटर्न करेगा 20 के लेफ्ट को। 20 की दोनों कॉल चल चुकी है, तो 20 किसको रिटर्न करेगा? 30 के लेफ्ट को। और 30 की दोनों कॉल चल चुकी है, तो 30 खुद को रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को। और देखो हमारा ट्री बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्ट हो गया जैसा गिवन था। यानी कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में करना ही क्या है, बहुत इजी सा है। तो जरा देखते हैं इस कोड के अंदर। सबसे पहले अपना लेफ्ट रेंज सेट करते हैं। मेरा लेफ्ट रेंज कितना होगा? वो हो जाएगा int -1e9 -1। ये हो गया मेरे लिए लेफ्ट रेंज। और मैं अपना राइट रेंज सेट कर लेता हूँ, और मेरा राइट रेंज हो जाएगा +1e9 से लेकर 1e9 मतलब होता है 10⁻7 10⁻9। और मैं इधर पोस्ट ऑर्डर को लगा देता हूँ कॉल। तो इस तरफ हमें लगाया कॉल प्राइवेट स्टैटिक। हम यहाँ पे ट्री नोड रिटर्न करेंगे BST फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर,
और यहाँ से मुझे मिलेगा पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट रेंज और राइट रेंज। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टैटिक नाम का वेरिएबल और रख रहे हैं। ये बना रहा हूं मैं क्योंकि जो इंडेक्स है मेरा वो हमेशा मूव कर रहा है फॉरवर्ड की ओर। प्राइवेट स्टैटिक इंट idx इक्वल टू, ये किसके इक्वल रखेंगे हम, इसको सेट करना पड़ेगा। ये किसके इक्वल होगा, पोस्ट ऑर्डर, जो यहाँ पर idx है वो होगा मेरा पोस्ट ऑर्डर डॉट लेंथ -1 के इक्वल। तो इनिशियली पहले बाय डिफॉल्ट 0 रखी वैल्यू और फिर बाद में इसको सेट करके -1 कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, चेक करेंगे अगर मेरा idx लेस देन 0 हो गया या फिर पोस्ट ऑर्डर ऑफ idx ये वैल्यू छोटी हो जाती है लेफ्ट रेंज से, या फिर ये वाली जो वैल्यू है पोस्ट ऑर्डर की, मतलब एरे में रखा हुआ डेटा मेरा किससे बड़ा हो जाता है, राइट रेंज से। मतलब मैं राइट रेंज के बाहर जा रहा हूँ, यानी कि जो मुझे रेंज गिवन है ना, यहाँ से जो मुझे रेंज गिवन है वो ये गिवन है, लेफ्ट रेंज राइट रेंज। अगर डेटा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो भी गलत, डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो भी गलत, लेफ्ट रेंज से छोटा है तो भी गलत, और ये राइट रेंज से बड़ा है तो भी गलत। तो इन दोनों सिनेरियो में रिटर्न क्या करेंगे हम, वहां से हम रिटर्न करेंगे नल। तो इन सभी सिनेरियो के अंदर मुझे रिटर्न करना है यहाँ से रिटर्न नल। अगला काम यहाँ पे करेंगे हम, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सबसे पहले ट्री नोड इक्वल टू न्यू ट्री नोड पोस्ट ऑर्डर का ओ छोटा है, पोस्ट ऑर्डर ऑफ, और idx को कर देंगे फिर हम माइनस। तो जब भी कोई नोड बनेगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद को क्या करता रहेगा, माइनस करता रहेगा। अब नीचे आते हैं, सबसे पहले नोड के राइट की कॉल चलाई जाएगी और यहां पर हमने कॉल चला दी पोस्ट ऑर्डर कॉमा लेफ्ट रेंज। अब देखो रेंज कैसे सेट होता है, अगर मैं राइट की कॉल चलाता हूं तो राइट की कॉल में सेट क्या होता है, रेंज। जब राइट की कॉल लगाई जाती है तो नोड डॉट डेटा से राइट रेंज तक आप बात करते हो, मतलब मेरे से बड़ा पर राइट रेंज से छोटा होना चाहिए, मेरे से बड़ा और राइट रेंज से छोटा। तो इसीलिए यहां पर हम कॉल लगाएंगे नोड डॉट वेल कॉमा राइट रेंज। और अगर आप नोड के लेफ्ट की कॉल लगाते हो तो नोड के लेफ्ट की कॉल चलाई जाएगी, लेफ्ट रेंज से तो बड़ा होना चाहिए पर नोड डॉट वेल से छोटा होना चाहिए। और ऑफ कोर्स इसको लेफ्ट कर लेंगे और फिर यहां से हम कॉल रिटर्न कर देंगे नोड को, और बाद में इसको कर देंगे रिकर्सिवली यहां से कॉल। ये हमने किया है, यहां से कॉल रिटर्न, इसको पास करेंगे पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट रेंज कॉमा राइट रेंज। चला के देखते हैं एक बार। देखो ट्री तो हमारा सही कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। और सबमिट भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल किया था। जैसे हमने प्री ऑर्डर से बीएसटी क्रिएट किया था, सेम हमने पोस्ट ऑर्डर से बीएसटी क्रिएट करा। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर दो, दोस्तों को बताओ ताकि उन्हें पता चले कि पेप कोडिंग नाम का एक चैनल है जो फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, DSL को पूरा फ्री में पढ़ा रहा है। तो इससे उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये बातें लोगों को बताओ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इतना अच्छा और इतना प्यारा कंटेंट आपको, जो भी कंटेंट है सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इतना अच्छा इतना प्यारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।